हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपने पिछले टॉपिक को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम में एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया था डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रो। सो गाइस, इफ यू डोंट हैव वॉच दैट वीडियो, so guys please watch that video and after that you will definitely clear all these points. So guys, without wasting time, we are going to cover our topic. Our topic is rules of recording entries. ये हमारा सब टॉपिक है और इसे ही हमें कवर करना है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी को हमने बतलाया है डबल एंट्री सिस्टम मीन्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक एंड कैश। यहाँ पर कैश और बैंक के कॉलम बनते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। तो आप सभी को ये बतलाना भी ज़रूरी है कि बैंक के कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक का ट्रांजैक्शन। तो पहले ट्रांजैक्शन में देखते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। अगर मान के चलिए हमारे पास कोई एक ऐसी एंट्री आ जाती है जो ये बता रही हो कि अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है कैश फॉर्म में, तो ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश, अमाउंट इज एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ डेबिट साइड। एज यू नो, जब भी कोई रिसीट हो जाती है, रिसीट जो भी एंट्रीज होती हैं, यानी कि कैश से रिलेटेड रिसीट हो या बैंक से रिलेटेड रिसीट हो, जो हमारे पास आएगा, जो पैसा हमारे पास आएगा, वो हमें डेबिट साइड में लिखना होगा। ये बात तो क्लियर है। डेबिट साइड में जो भी रिसीट होगी वो सभी डेबिट साइड में लिखी जानी है। जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यानी कि इतनी बात हमें समझ में आ जाएगी तो आगे का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। तो इससे समझ में आना है कि जब भी कोई अमाउंट हमें कैश की फॉर्म में रिसीव्ड होगी तो हमें क्या करना है, उसको डेबिट साइड के कैश बुक के डेबिट साइड में जाना है और कैश कॉलम में लिख देना है। बात करते हैं हम दूसरी एंट्री की, अमाउंट पेड इन कैश। सपोज दैट हम कोई अमाउंट पेड करते हैं कैश की फॉर्म में, तो क्या होगा, अमाउंट इज एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड। तो वहां पर क्या होगा, क्रेडिट साइड में जाएंगे हम कैश बुक के और अमाउंट जो है कैश कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ये दो एंट्री आपको पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, थर्ड एंट्री है विदड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला है, विदड्रॉ किया है। सो गाइज, ये बात जाननी जरूरी है कि अगर आप मनी विदड्रॉ कर रहे हैं कैश की फॉर्म में, तो क्या होगा, आप जो हैं कैश की फॉर्म में अगर मनी को विदड्रॉ करेंगे तो आपका कैश कॉलम यहाँ पर इफेक्ट होगा। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और कैश कॉलम में लिख देंगे पैसा। लेकिन अगर आपका पैसा आपने जो विदड्रॉ किया है वो बैंक से किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक कॉलम में जाएंगे और बैंक कॉलम में लिख देंगे वो पैसा। ओके गाइस, ये चीज़ भी आपको समझनी जरूरी है। हमने बहुत ईजी वे में यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश भी की है। हम बात करते हैं अपनी फोर्थ एंट्री टाइप्स की। तो अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्ट इन बैंक बाय कस्टमर। अगर कस्टमर डायरेक्ट बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देता है तब क्या एंट्री बनती है, तब एंट्री जो रिकॉर्ड होगी, आप समझिए जब हमें कस्टमर जो है डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि रिसीट हो रहा है। और रिसीट हो रहा है, साथ ही साथ हमारा बैंक कॉलम जो है इफेक्ट हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अमाउंट इज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड। अमाउंट को डेबिट साइड में लिख देंगे बैंक कॉलम में। ओके गाइज, नेक्स्ट एंट्री है रिसीविंग ऑफ ए चेक। अगर हम कोई चेक रिसीव करते हैं तब क्या एंट्री बनेगी कि सपोज दैट कोई कस्टमर है हमारा, उसने हमें चेक रिसीव्ड करा दिया। अब क्या होगा, जो हमें चेक रिसीव्ड हुआ है वो बैंक की फॉर्म में है, यानी कि चेक जो है दो तरह से हमें देखना होगा। अगर चेक जो है हमने ऐसा चेक लिया हुआ है जो ऑर्डरिंग चेक है या वियरर चेक है। ऑर्डरिंग चेक और वियरर चेक क्या होते हैं, ये वो चेक होते हैं जो बैंक की हम विंडो पर गए और विंडो से उसको कैश करा लिया। तो अगर ऐसा चेक है तो उसको हम कैश कॉलम में लिख देंगे। अगर कहाँ लिखेंगे, वो भी डेबिट साइड में, क्योंकि ये रिसीट है, पैसा मिलना ही है इसमें, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ये तो क्लियर है। और अगर ऑर्डर चेक है, वियरर चेक है, तो तुरंत हम इसको कैश कॉलम में लिखेंगे। लेकिन अगर ये चेक क्रोज्ड चेक है, क्रोज चेक कौन से चेक होते हैं, जिनका पेमेंट ओनली एंड ओनली अकाउंट पे ही होता है, जो अकाउंट में ही पेमेंट जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पेमेंट अकाउंट में जा रही है, क्रोज चेक है, तब ये बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, बैंक कॉलम में लिख देंगे। गाइस, नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, पेमेंट थ्रू चेक
और बैंक ड्राफ्ट। सपोज कीजिए हम बिजनेसमैन है और हमने अपना किसी चीज़ का पेमेंट करना है और हमने पेमेंट करने के लिए चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट का यूज़ किया। अब क्या होगा, चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट का जब आप यूज़ करेंगे तो आप जाहिर सी बात है अपने बैंक अमाउंट को कम करेंगे। बैंक अमाउंट कम होने का मतलब है कि बैंक कॉलम यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, और बैंक कॉलम इफेक्ट होने का मतलब है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड इन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए एक बार फिर, अमाउंट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में हम पैसा लिखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक को हिंदी में बता दूं, चेक का बेचान करना। सबसे पहले चेक का बेचान क्या होता है ये बात बतानी जरूरी है। चेक का बेचान करने का मतलब होता है गाइस, हमने किसी चेक को रिसीव किया और वो चेक हमने किसी अपने जो हमारा क्रेडिटर है, हम पे पैसा जिसको चाहिए होगा, हमने उसे चेक दे दिया। यानी कि हमें किसी से चेक मिला और वही चेक हमने अपने क्रेडिटर को दे दिया, यानी जो हमसे लेनदार है, ऋणदाता है हमारा, उसको हमने दे दिया। अब क्या होगा, वो चेक हमें मिला है तो डेबिट हुआ है, यानी कि पैसा हमारे को मिल रहा है और वही पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ है, दोनों जगह पर कैश कैश चीजें इफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ साइड ऑफ कैश बुक इन कैश कॉलम। पैसा नहीं आया है, हमें क्या करना होगा, पैसे को जो है बस चेक को जो है हमें दिखाना होगा। पहले हम डेबिट साइड में कैश बुक में लिख के दिखाएंगे कैश कॉलम में, और फिर हम क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिख देंगे। साथ ही साथ जो पर्टिकुलर जो हमारा पोर्शन है, पर्टिकुलर कॉलम जो होता है, उसमें हम उसका क्रेडिटर का नाम भी लिखते हैं कि भाई किस ऋणदाता से हमें चेक हमने जो है चेक दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी ट्रांजैक्शन डिसऑनर्ड ऑफ चेक। चेक डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, आपने चेक काट कर दिया या फिर आपको चेक मिला, वो चेक बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, यानी कि पेमेंट देने के लिए मना या पेमेंट लेने के लिए मना कर दिया। सो गाइस, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सपोज कीजिए चेक आपका डिसऑनर्ड हुआ है, तो क्या होगा, जिस बंदे ने आपको चेक दिया था वहां पर आपको पेमेंट तो मिलनी नहीं है कोई। ठीक, क्रेडिट साइड इन बैंक कॉलम इंक्लूडिंग बैंक चार्ज, जो भी बैंक चार्ज उस पर लगे हैं वो सहित उसको जोड़ करके आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, और वहां पर नेम ऑफ द चेक पेयर, जो चेक पेयर होगा उसका नाम भी वहां पर लिखा जाएगा जिससे हमें चेक वो मिला था। क्योंकि चेक हमें तो पैसा मिला नहीं है, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड इन बैंक कॉलम इंक्लूडिंग बैंक चार्ज सहित हम उस पैसे को लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक। अगर आपको बैंक जो है इंटरेस्ट देता है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है आपको, आपकी अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट लगा है, तो ये क्या हुआ आपके लिए, एक इंटरेस्ट जो है आपके लिए क्या होगा, एक होगी आपके लिए इनकम। और इनकम कहां पर आएंगी आपकी, सो होंगी डेबिट साइड में। बहुत आसानी सी बात है। ठीक है, यहां लिखेंगे अमाउंट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में हम अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। और कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में। क्यों, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट देगा तो आपकी बैंक में ही वो एंट्री रिकॉर्ड होगी, यानी कि आपका बैंक जो बैलेंस होगा वो इफेक्ट होगा इससे। गाइस, नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक। सपोज कीजिए आपका बैंक आप पर कोई एक्सपेंसेस लगा दे या फिर आप पर बैंक चार्ज लगाए, तो वो क्या होगा, वो इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में बैंक कॉलम में आप अमाउंट को लिख देंगे। गाइस, आप समझिए कितनी मस्त करके, कितनी आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, और इस तरह से आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इसमें हर बार अपने आप को पार्टी मान के चलें और बैंक से ट्रांजैक्शन में भी अपने आप को ही समझ के चलें, तो ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस के टाइप्स हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। लास्ट एंट्री है बिल डिस्काउंटेड या फिर क्लियर्ड बाय बैंक। जब बिल डिस्काउंटेड किए जाते हैं, बिल भुनाए जाते हैं बैंक से, तो क्या होता है, बैंक से जब बिल भुनाया जाएगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिला तो डेबिट साइड में जाएगा, और डेबिट साइड में जाएगा तो पैसा आपके पास कैश की फॉर्म में आया, तो यहाँ पर कैश बुक में हम कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि जब बिल डिस्काउंट करेंगे तो बैंक कॉलम में ही पैसा जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन सभी समझ में आए होंगी। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर है जरूरी। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोस ला करके आपको पूरी
कॉमर्स की A to Z जानकारी देंगे। गाइस बस आपसे बस एक ही तरह का आपसे बस अपेक्षा रहेगी कि आप हमें लगातार इसी तरह सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमर्स के हर स्टूडेंट के साथ शेयर करें, जिससे हर कॉमर्स का स्टूडेंट कॉमर्स की दुनिया से जुड़ सके और अपनी बेहतर तैयारी कर सके। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, आपके साथ हमारे इसी तरह से सपोर्टिव जो है नेचर बना रहे, इसी आशा के साथ हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।